हु इज द ओनली इंडियन सिनेमाटोग्राफर टू रिसीव दादासाहेब फाल्के अवार्ड? ओनली इंडियन सिनेमाटोग्राफर कौन है जिन्होंने दादासाहेब फाल्के अवार्ड जीता है? दादासाहेब फाल्के अवार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड in Indian film industry. So you need to read or study this thoroughly. Okay. Further, Subrata Mitra, VK Murthy, Ashok Mehta, and Radhu Karmakar, all of them are very important cinematographers. Subrata Mitra is always associated with Satyajit Ray. वीके मूर्ति गुरुदत्त के बहुत सारे फिल्म में उन्होंने सिनेमेटोग्राफी किया था। अशोक मेहता भी पंडित क्वीन जैसे जाने माने फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और रघु कर्मकर भी राज कपूर के साथ बहुत सारे फिल्म किया था और इनमें से राइट आंसर है वीके मूर्ति। वीके मूर्ति इज ओनली इंडियन सिनेमेटोग्राफर जिनको दादा साहेब फाल्के मिला था। ए फ्लावर अपियर्स रेड टू ह्यूमन आई बिकॉज एक फूल, लाल फूल हमें लाल क्यों दिखती है? क्योंकि जो फूल है उसमें सारे लाइट, अगर वो रेड फुल है तो जो लाइट सोर्स है यहाँ पे आते हैं और आने के बाद रेड के अलावा बाकी सारे जो कलर्स है वो एब्जॉर्व हो जाता है और रिफ्लेक्ट होते हैं बस रेड कलर, ये रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए ह्यूमन आई में एक रेड कलर कलर की फ्लावर रेड दिखती है। लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन ये है, अगर ये लाइट सोर्स के अंदर रेड नहीं रहेगा, रेड नहीं रहेगा तो यहाँ से रेड रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सान है, इसलिए रेड है। अगर मैं यहाँ पे बस ग्रीन लाइट सोर्स, ग्रीन एलईडी लगा दूँ, GRWN ग्रीन एलईडी लगा दूँ या ब्लू एलईडी लगा दूँ तो रेड जो फूल है, फ्लावर है, इसमें ब्लू और ग्रीन एब्जॉर्ब हो जाएगा और रेड जो कलर है वो ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है। सो इसमें रेड होना भी जरूरी है और लाइट सोर्स में भी रेड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म chiaroscuro is associated with, chiaroscuro is basically chiaro means है लाइट और स्क्यूरो मतलब डार्क। जिस फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में या पेंटिंग में लाइट और डार्क की कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसको क्लैरिस्क्रो लाइट टाइप ऑफ लाइट कहा जा सकता है। और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हुआ था फिल्म नॉयर, जो एक अमेरिकन फिल्म मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग्स है। ठीक है, उसमें फ्रेंच न्यू वेव और इटालियन न्यू रियलिज्म के बारे में पहले हमने बताया था। डॉग में 95 भी एक टाइप ऑफ फिल्म मूवमेंट है जो है डेनमार्क डेनमार्क में डेनमार्क में एस्टेब्लिश हुआ था शायद 2005 में, मोस्ट प्रॉब्ली। और इसके बाद है कलर्स द चिल्ड्रन ऑफ द कपल ब्लैक एंड वाइट इज कोटेड बाई, किसने ऐसे कहा था कि कलर है ब्लैक एंड वाइट का चिल्ड्रन? तो ये कहा था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रेम्ब्रांड एंड क्लॉजे मोनेट, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं। लियोनार्डो दा विंची का हमने मोनालिसा के बारे में सबको पता है, मोनालिसा के बारे में पता है। क्लॉड मोनेट का एक मॉर्निंग नेचुरलिज्म राइट, नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म सुबह की एक लेक की फोटो था, बहुत अच्छा। रेम्ब्रांड और माइकल एंजेलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा पेंटर और स्कल्पचर भी है और रेम्ब्रांड भी है, इसका फोटो हम दिखाएंगे। वाई इवनिंग स्काइज मोर रेडिश देन मॉर्निंग स्काइज, शाम की आसमान ये सुबह की जैसे ज़्यादा रेडिश क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई इसलिए देता है कि सन से जो सारे लाइट सोर्स आते हैं, इसका तो सन में सारे 7 कलर्स जो होता है वो रेड से लेके वायोलेट तक ऐसे एक फॉर्मूला, मतलब नेमोनिक्स है VGOCYOR। रेड है सबसे
longest longest light wave और violet is the shortest light wave। और लॉन्गेस्ट जो होता है उसका वो जी सेम कारण लॉन्गेस्ट इसलिए जो रेड लाइट होता है ट्रैफिक सिग्नल पे वो स्टॉप के लिए रेड यूज किया जाता है क्योंकि रेड सबसे दूर से दिखाई देता है। सबसे दूर से क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका जो स्कैटरिंग मतलब स्कैटरिंग बहुत कम होते हैं और बहुत दूर ट्रैवल करते हैं। इसलिए हमें फॉर द सेम रीज़न हमें दिन में आसमान ब्लू दिखते हैं क्योंकि स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। शॉर्ट वेवलेंथ लाइट मतलब ब्लू, इंडिगो, वायलेट ये सारे और ब्लू दिखते हैं। और शाम की लाइट जो है बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं आस आसमान से ज़मीन पे। और जो वायुमंडल है उसमें जितने सारे पार्टिकल है क्लाउड्स है उसमें ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाता है डिफरेंट। लेकिन रेड लाइट सीधा आता है इसलिए मॉर्निंग और सुबह की जो आसमान है वो हमें रेड दिखाई देता है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा आपके मन में, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आई विल ट्राई टू आंसर द सेम। इन डिजिटल इमेजिंग द पॉइंट लाइन एंड स्पेस आर सीन कॉन्टिन्यूअस एट कितने डीपीआई में डिजिटल इमेजिंग में पॉइंट लाइन और स्पेस कॉन्टिन्यूअस दिखाई देता है। जैसे आप अभी दिखाई दे रहे हो कि हर एक लाइन इज बेसिकली द समेशन ऑफ द डॉट्स। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उस डॉट्स को स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। तो बेसिकली प्रिंटिंग प्रिंटिंग में 30 डीपीआई यूज होता है। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। तो दिस इज द राइट आंसर। उससे ज़्यादा जो फाइन आर्ट्स होता है उसमें 600 भी यूज़ होता है और उससे नीचे जो है 900 और 90 और 100 जो है वो नहीं यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। द स्टडी ऑफ लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स स्पेशली दैट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स ये तो अभी ठीक है चलो, मतलब ये पहले यूज़ होता था, अभी तो इतना यूज़ नहीं होता है। जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स का जो स्टडी है उसको क्या क्या कहता है? तो उसको सेंसिटोमेट्री कहा जाता है। सेंसिटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर दैट यू कैन सी द गूगल क्रोम लोगो। ये ऐसे क्वेश्चन आता है बेसिकली। इसका रीजन ये है तो आपका ऑब्जर्वेशन अराउंड यू कितना अच्छा है, आप ऑब्जर्व कितना अच्छे करते हो। तो गूगल क्रोम तो हम रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ मतलब हाँ रोज़ ही यूज़ करते हैं। तो उसमें जो क्रोम की जो कलर है वो क्या क्या है? वो बेसिकली ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू, RGB जो बेसिक प्राइमरी कलर है, 3 कलर। और RGB और उसके साथ येलो, ये है गूगल क्रोम का कलर। If you move a light source away from the object from 2 feet to 4 feet, what proportion of the illumination will have you now? So this is what is illumination। illumination और illuminance लेवल ये है सरफेस आपका सरफेस। और दिस इज अ पॉइंट लाइट सोर्स। ये पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है बट एज्यूम इट इज अ पॉइंट। वो ऐसे आता है दिस डिस्टेंस इज टी। सुतराং illuminance level at this point I equal to E by टी स्क्वायर। तो illuminance लेवल जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली जो स्क्वायर है प्रोपोर्शनल है वैसे। मतलब मान लो अगर यहाँ पे आई पहले था डी डिस्टेंस था 2 मीटर, तो इल्यूमिनेंस लेवल होगा E/4 2 स्क्वायर। नेक्स्ट में हो गया I2 E/4 स्क्वायर इक्वल टू E/4
16। So I by I2 equal to E by 4 by E by 16. So 16 by 4 4 times 1 by 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 by 4 टाइम्स है नहीं, it should be 1 by 4. The next question, which of the following statement is incorrect? कौन सी बयान यहाँ पे गलत है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, ये तो सही बात है, लाइट स्ट्रेट में ही ट्रैवल करते हैं. The light can be bent while traveling through different mediums. This is also true. जिसको जैसे ये मीडियम की जो डेंसिटी है, मान लो दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, तो जब वाटर से ऐसे जाएगा लाइट, तो ऐसे बेंड हो जाएगा, तो इसको बोलता है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन. तो जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होता है, जिसलिए हमें पानी के अंदर मछली जितने गहराई में होता है उससे कम गहराई में दिखाई देता है, जो भी है. लाइट बिहेव्स बोथ लाइक एनर्जी एंड पार्टिकल्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये डी ब्रॉगलीज डुअलिटी प्रिंसिपल ऐसे कुछ प्रिंसिपल है. लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी एंड पार्टिकल बोथ वे में काम करता है. लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए क्या? नहीं चाहिए, जिसलिए सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम है नहीं, लेकिन लाइट आ जाता है. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर.